जो चैप्टर 6 है सी फीवर, मतलब क्या निकल रहा है? समुद्र का बुखार। लेकिन वो बुखार नहीं जो हमें होता है। बुखार का मतलब क्या है? प्यास, जिसको बोलते तृष्णा बोलते हैं हम लोग, किसी को पाने की इच्छा कहते हैं हम लोग, है ना। इसको क्या करना है? हमारे पोएट को जाना है समुद्री यात्रा के ऊपर, है ना। कुछ लोग का एक प्रवृत्ति होता है कि उनको घूमना पसंद ज़्यादा होता है, समुद्र में घूमना ज़्यादा पसंद होता है, रोड ट्रिप करना ज़्यादा पसंद होता है, बाइक राइड करना ज़्यादा पसंद होता है ना। तो ये उनका इच्छा होती है, उनका ये तृष्णा होती है। वैसे ही जो हमारे पोएट है, नाम क्या उनका देखो ध्यान से, जॉन मैसफील्ड। नाम क्या इनका? जॉन मैसफील्ड। इनको क्या है? इच्छा हुई है क्या? कहाँ जाने की? समुद्र में जाने की, आप बोल सकते हो समुद्री यात्रा करने की। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझोगे ध्यान से कि यहाँ पे जो फीवर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब बोल सकते हो प्यास है, उनको प्यास है। एक और भी लिख सकते हो चाहो तो, तृष्णा है। तृष्णा मैंने वो इच्छा बोलते हैं, प्रबल इच्छा बोलते हैं। या लिख सकते हो चाहो तो थर्स्ट है। थर्स्ट मैंने पता है ना, प्यास। और एक लिख सकते हो चाहो तो QUEST। क्वेस्ट का मतलब वही होता है, तृष्णा, प्यास, ठीक है, प्रबल इच्छा, ठीक है। तो उनको क्या है? समुद्र में जाने की प्रबल इच्छा है। उनको कहाँ जाना है? एक समुद्री यात्रा पे जाना है। किनको जाना है? हमारे जॉन मैसफील्ड को। एक क्लास 6 या 7 में ICSE बोर्ड में एक पोएम है जिसको हम लोग बोलते हैं वंडर थ्रस्ट, घूमने की इच्छा। सेम हमारा टॉपिक वही है। उनको भी हमें जाना होता था समुद्र की यात्रा पे, और ये भी हमारा वही सेम टॉपिक होने वाला है, समुद्री यात्रा के ऊपर एक छोटा सा पोएम। हम लोग क्या करते हैं? रिवर में, नदी में बोट से यहाँ क्रॉस करते हैं, पार करते, बहुत मजा आता है। हवा चल रही होती है, एक आनंददायक दृश्य देखने को मिलता है ना। वैसे ही जो हमारे पोएट है जॉन मैसफील्ड, कहाँ जाने वाले हैं? समुद्री यात्रा पे जाने वाले, सी वोयाज पे जाने वाले। वोयाज का मतलब होता है यात्रा, VOYAGE, ठीक है। तो वो कहाँ जाने वाले हैं? समुद्री यात्रा पे जाने वाले हैं, और इसीलिए उनको किसका प्यास है? समुद्री यात्रा का प्यास है, तृष्णा है, ठीक है। नाम क्या इनका पोएट का? जॉन मैसफील्ड। कौन थे ये? तो एक इंग्लिश पोएट थे और राइटर भी थे। जन्म कहाँ हुआ था इनका? इंग्लैंड में हुआ था। और ये कौन थे? एक इंग्लिश पोएट भी थे और एक राइटर भी थे। जन्म कब हुआ था? 1878 में। तो कितना पुराना है ना। और मृत्यु कब हुई है? 1967 में हुई है इनका मृत्यु। एंड और ये कौन थे? देखो ध्यान से, द पोएट लॉरेट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम 1930 टिल हिज डेथ। क्या बोला? देखो ध्यान से, जिस समय इनका जन्म हुआ था ना, उस समय वहां पे दरबार का सब काम चलता था, राजा महाराजा का, रानी का, ठीक है। तो उनको राज दरबार के कवि के रूप में उनको नियुक्त किया गया था। तो कब से कब तक उनको नियुक्त किया गया था? 1930 से लेकर उनके मृत्यु तक नियुक्त किया गया था। तो लिखा ना लॉरेट, पोएट लॉरेट, उसको बोलते हैं राज कवि बोलते हैं हम लोग, है ना। तो उनको राज कवि के रूप में नियुक्त किस साल में किया गया था? 1930 से लेकर उनके देहांत तक। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। ही इज ऑल्सो रिमेंबर्ड, उनको याद किया जाता है किस रूप में? एज द ऑथर ऑफ द चिल्ड्रंस नॉवेल्स द मिडनाइट फोक एंड द बॉक्स ऑफ डिलाइट्स। जैसे यहाँ पे कहानियां हैं R.K. नारायण की, मालगुडी डेज, पता है तुम्हें ना, भोला गणपा वाला, सॉरी भोला गणपा बोले, स्वामी वाला, हाँ, फादर सेल। वैसे ही इनकी जो कहानियां हुआ करती थी, कहानी की नहीं, वो एक क्या नॉवेल है, उपन्यास है। तो नाम क्या था? द मिडनाइट फोक एंड द बॉक्स ऑफ डिलाइट्स। ये बच्चों के लिए लिखी गई उपन्यास या कहानियां हैं। जैसे हमने पढ़ा ना वो वाला भोला गणपा क्लास 9 में, तो वो एक कहानी नहीं है। वैसे कहानियां और भी अनेक सारे लिखे गए हैं भोला गणपा के नाम से। इंसान तो भुलक्कर है ना। हमने भी क्लास 6 नहीं 7 में आई थिंक मैंने पढ़ा था भोला गणपा की कहानियों को। एक छोटा सा कहानी था उनके बारे में भी, वो भी कुछ भूल जाते थे वहाँ पे भी। हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि उनके द्वारा कुछ क्या लिखा गया? बच्चों के लिए कहानियां लिखी गई। नाम क्या था बच्चों के लिए कहानी का? द मिडनाइट फोक एंड द बॉक्स ऑफ डिलाइट्स, ठीक है। ये जो लिखा है 3 लाइन, हम लोग क्या देखने वाले हैं कि आखिर पोएम में है क्या। द पोएम स्पीक्स, पोएम ये कहता है ऑफ द एक्साइटमेंट द पोएट फील्स,
जो उत्साह, जो एनर्जी वो महसूस करता है कौन? हमारा पोएट। किस समय? एट द एंटिसिपेशन ऑफ अ सी वोयाज। एंटिसिपेशन का मतलब क्या होता है? भागीदारी होना, ज्वाइन करना, जाना, शामिल होना बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। जब वो एक समुद्री यात्रा में निकलता है, कौन? हमारे पोएट। नाम क्या है इनका? जॉन मैसफील्ड। जब वो कहाँ जाते हैं? समुद्री यात्रा पे जाते हैं, तो उनको क्या फील होता है? बहुत ज्यादा अंदर से एक्साइटमेंट फील होती है, उत्साह फील होता है। इसका मतलब में समझ में आ रहा है, पता है क्या? कि वो पहले भी समुद्री यात्रा पे जा चुके हैं, तब ना ऐसा कह रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि वो जब जब भी जाते हैं समुद्री यात्रा पे, वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट महसूस करते हैं। क्लियर है? द पैशनेट, जो उनके अंदर जो इच्छा है, जो उनका अंदर पैशन है किसी काम को करने के लिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीस्केप, देखो यहाँ लिखा ना सीस्केप, मतलब क्या होता है? समुद्री दृश्य। एक होता है लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब क्या होता है? भूमि का दृश्य बोलते हैं हम लोग, है ना, मतलब जो जिसको सीनरी कहा जाता है हिंदी इंग्लिश में। ये क्या है? सी स्केप है, मतलब क्या? समुद्री दृश्य कहा जाता है। तो जो वो डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं किसका? समुद्री दृश्यों का। रिवील्स, ये हमें दिखाता है द इटर्नल डिजायर ऑफ मैन, उस इंसान का, उस आदमी का जो अनंत इच्छा है जाने का, वो हमें दिखाने का कोशिश किया जाता है। टू सीक द स्प्लेंडर ऑफ नेचर, वो ढूंढते हैं। पता है क्या सीख का मतलब? ढूंढना होता है। वैसे वो ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं? उस प्रकृति में जो भी शानदार चीजें हैं। प्रकृति तो सभी अलग प्रकार की होती है ना। हमारा समुद्र भी हमारा प्रकृति का हिस्सा है, पहाड़ है वो भी हमारा इसका हिस्सा है, जंगल वो हमारी प्रकृति का हिस्सा है। वैसे ही वो क्या करते हैं? एक चूज करते हैं प्रकृति को, जो समुद्र है, और वहां पे जाते ताकि वो क्या देख सके? उस प्रकृति के शानदार चीजों को एंजॉय कर सके, देख सके। हम लोग दिखा या पूरी जाते हैं नहाने के लिए, तो हम बाथरूम में नहा सकते हैं। मेन कारण क्या होता है? कि जो नेचर है, रात में उसके पास बैठना, समुद्र के पास, सुबह उठ के सनराइज देखना, शाम में सनसेट देखना, ये हमारा मेन पर्पज होता है, मेन हमारा उद्देश्य होता है ना। हम लोग क्या करते हैं? सुबह से उठते हैं ताकि हम लोग को देख सके, हम लोग उस सनराइज को। बहुत ही सुंदर सुंदर दिखाई देता है वो चीज़, है ना, बहुत एस्थेटिक होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। तो हमारा मेन पर्पस क्या है? वहां जाने का, उस नेचर को एंजॉय करना, उस प्रकृति को एंजॉय करना, है ना। वरना तुम जब जाओगे नहाने के लिए तो कहना पानी घुसेगा, आँख चलेगा, तो किसको पसंद आएगा? किसी को नहीं। लेकिन फिर भी हमें क्या है? उस नेचर में एंजॉय करना है। लोग जाते हैं गोवा एंजॉय करने, क्या करने? नेचर का एंजॉय करने। लोग जाते हैं दार्जिलिंग, क्या करने? घूमने फिरने, एंजॉय करने। हमें क्या चीज? शांत माहौल चाहिए, जहाँ पे एक पहाड़ हो, ऊपर बादल छाए हुए हो, ठीक है, एक दृश्य बहुत खूबसूरत बना हुआ हो, हल्का हल्का बादल है, हल्का बारिश हो रही है वहाँ पे, मौसम बहुत ठंडा है हल्का, बिल्कुल। तो ये मौसम किसको पसंद नहीं आएगा? सबको पसंद आएगा। तो लोग जाते क्या करने? इसी मौसम को, इसी चीज को फील करने के लिए, महसूस करने के लिए। वैसे जो हमारे पोएट है ना, ये उस समुद्र यात्रा में जा रहे हैं ताकि वो उस नेचर का, उस प्रकृति का आनंद ले सके। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ तक आगे बढ़ा जाए। शानदार होता है, ठीक है, खूबसूरती भी होती है वैसे इसका मतलब। तो जो हमारा पोएम है शुरू कुछ इस तरीके से हो रहा है, देखो ध्यान से। कहा गया है आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन, मुझे फिर से उस समुद्र में जाना चाहिए, मुझे जाना है। क्या बोला गया है? आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन। अगेन मतलब दोबारा, मुझे फिर से उस समुद्र में जाना चाहिए, मुझे जाने की इच्छा है। इसका मतलब वो पहले जा चुके हैं, और जो उन्होंने आनंद वहां पे गेन किया है, उन्होंने फील किया है, उसी आनंद को वो फिर से फील करना चाहते हैं, है ना। तब ना मजा आएगा, मैंने ऐसा फील किया था वहां पे, तो मुझे फिर से वो चीज चाहिए। तो वो क्या बोल रहे हैं? आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन, मुझे फिर से उस समुद्र में जाना चाहिए। टू द लोनली सी एंड द स्काई, जहां पे समुद्र और स्काई कैसा है? बिल्कुल अकेला है, लोनली है। तुम जब जाओ ना समुद्र के अंदर या समुद्र के जब बीचों बीच, तुम्हें कोई दिखाई नहीं देगा, नॉट अ सिंगल पर्सन तुम्हें यहां दिखाई नहीं देने वाला है।
तुम बस अगर तुम अकेले जा रहे हो बाई चांस, या तुम किसी शिप पे बोट पे हो, बस तुम वहाँ पे तुम हो, पूरा खाली समुद्र है पूरी तरह से, है ना। तो कभी कभार ना हम लोग को ये इच्छा होती है कि हमारे पास कोई आसपास रहे ही ना, बस मैं अकेला रहूं। ये लोनलीनेस नहीं है, ये अकेलापन नहीं है, ये तुम्हारे लिए शांति है। कभी कभार हम लोग बहुत थक जाते हैं इस दुनिया से, इस लाइफ से, तो हमें क्या चाहिए होती है, थोड़ा सा आनंद चाहिए, थोड़ा सा शांति चाहिए होती है। तो हमारे जो पोएट उन्होंने क्या चूज किया, उन्होंने ये चूज किया कि मैं अकेला तो रहूंगा, बट कहाँ पे, उस समुद्र के बीचों बीच रहूंगा, जहाँ पे मेरे अलावा कोई नहीं है। वहां पे आकाश भी अकेला है और वहां पे समुद्र भी अकेला है। आगे, एंड ऑल आई आस्क, मुझे बस इतना ही चाहिए, मुझे बस इतने की जरूरत है। क्या जरूरत है? इज अ टॉल शिप, एक लंबा मुझे जहाज चाहिए, एंड अ स्टार टू स्टीयर हर बाय, और एक चाहिए उसको क्या, एक तारा जो उसको कंट्रोल कर सके, उसको नियंत्रण कर सके। तारा पता है कौन सा तारा? ध्रुव तारा। इसे कहते हैं नॉर्थ पोल स्टार, या नॉर्थ स्टार भी कह सकते हैं इसको हम लोग। किस दिशा में होता है? उत्तर में होती है, नॉर्थ में होती है ना। जैसे हम लोग क्या करें, सुबह में तो समय में बस सूरज है, काम चला लेंगे, पर रात में क्या? तो रात में उनको क्या चाहिए? एक तारा चाहिए, एक स्टार चाहिए, जो उनको उनकी शिप को, उनके जहाज को कंट्रोल कर सके, दिशा दिखा सके। वो तुमसे पूछे एग्जाम में कि उनको सी वोयाज के लिए, समुद्री यात्रा के लिए क्या चाहिए था, तो दो चीज चाहिए था। क्या क्या? एक टॉल शिप और एक स्टार। क्या करने के लिए? उनके बोर्ड को दिशा दिखाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। एक खास बात देखोगे, यहाँ पे हर लिखा हुआ है। हर किसके लिए आता है पता है? एक फीमेल के लिए आता है, एक औरत, एक क्या बोलते हैं, फेमिनिन जेंडर के लिए आता है। लेकिन यहाँ पे हर किसको कहा गया पता है? हर कहा गया है, बोला उनको दिशा दिखाने के लिए, मतलब उनके जहाज को दिशा दिखाने के लिए। यहाँ पे उनके जहाज को एक औरत के रूप में दिखाया गया है, एक फीमेल के तौर पर दिखाया गया है। जैसे हमारे लाइफ में एक वुमेन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर मुझे सही दिशा में जाना तो मुझे कौन दिशा दिखाएगा? मेरी माँ, मेरी मदर, मेरी वाइफ, जो भी मेरे लाइफ में और भी औरतें हैं वो, है ना। यहाँ पे क्या बोला गया है? उनकी जो जहाज है, जो उनका शिप है, वो एक तरह से पर्सोनिफाई किया गया, व्यक्तिकरण किया गया है। किस रूप में? एक महिला के रूप में। वो महिला, वो जहाज क्या करेगी? उनको उस वोयाज में लेकर जाएगी। और उसको क्या चाहिए? तो उनका एक स्टार चाहिए, तारा चाहिए। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? दो लाइन एक बार हल्का रिपीट करें फिर से थोड़ा सा। हमने क्या देखा? उनको क्या चाहिए? एक उनको कहाँ जाना है? सी वोयाज में जाना है, जहाँ पे स्काई और समुद्र कैसा होता है? बिल्कुल लोनली होता है, अकेला होता है। उनको क्या चाहिए होती है? बिल्कुल शांति चाहिए होती है। नंदिनी ध्यान दोगे यहाँ पे, ठीक है। और उनको क्या चाहिए? उनको स्टार्ट करने के लिए वोयाज को एक टॉल शिप चाहिए, और उनकी महिला रूपी जहाज को दिशा दिखाने के लिए एक स्टार चाहिए, तारा चाहिए। तुमसे पूछेगा एग्जाम में कि उनका जो शिप है वहां पे हर किसको कहा गया है, तो हर का मतलब क्या है? हमारे पोएट का शिप है, जहाज है। क्लियर है? एंड द व्हील्स किक, उनको क्या चाहिए, क्या जरूरत है उनको? जो व्हील है, व्हील का मतलब जो वहां पे घुमाते हैं ना उसको दिशा दिखाने के लिए, जो झटका मारेगा, जो किक करेगा, मुझे वो साउंड, मुझे वो जो अटकता है वो, मुझे वो देखना पसंद है। मुझे वो देखना, कुछ लोगों को ना बाइक का साउंड ज़्यादा पसंद होता है। जो लोग को ज़्यादा इच्छा होती है बाइक राइड करने का, उनको साउंड पसंद होता है, उनको जो आवाज़ होता है, जो आवाज़ होता है वो उनको देखना पसंद होता है। कुछ लोग को गाड़ी चलाने का शौक है, तो जो स्टीयरिंग है होता है वो उनको काफ़ी पसंद होता है। तो वैसे ही क्योंकि हमारे पोएट को क्या शौक है? समुद्र में जाने का। तो उनको क्या देखना पसंद है? जो व्हील है, जो चक्का है, उसको चलाने के लिए उनका जो किक मनाता है, जो उनका और जो अटकता है, उनको वो करना पसंद है काफी। एंड और क्या पसंद है उनको? द विंड्स सॉन्ग, जो हवाएं तेज वहां से बहती चली जाती है, वो हवा बिल्कुल नॉन स्टॉप होता है। क्या कोई बाधा है उसमें? बिल्कुल नहीं। समुद्र की हवा बिल्कुल नॉन स्टॉप होती है। तो जो हवा का सॉन्ग है, हवा का सॉन्ग मतलब
जो हवा बह रही है उस समुद्र में, एंड द वाइट सेल सीकिंग, और मुझे क्या देखना पसंद है, जो वहां पे पाल हिल रहे हैं, किनके कारण, उन हवाओं के कारण। मुझे वो चाहिए अपनी यात्रा को शुरू करने के लिए। मैं क्यों चाहता हूं जाना, ताकि मुझे ये चीजें मिल सके। उनका ये जरूरत है, उनका ये नीड है। उनका ये नीड क्या है, उनको क्या चाहिए, व्हील का किक चाहिए देखना, उनको हवादार, हवा का जो सॉन्ग है, जो गीत है, वो उनको सुनना चाहिए, उनको पसंद है देख सुनना। और जो वाइट सेल सीकिंग है, जो सफेद पाल का जो हिलना है, जो लहराना है, उनको वो देखना पसंद है। इसी कारण से वो वहां जाना चाह रहे हैं। ये बता रहा है मैं कारण कि क्यों मुझे जाना है। इसमें हमें क्या बताया गया सेकेंड लाइन में कि उनको क्या चाहिए था, इसमें हमें क्या बताया गया कि उनको क्या देखना, क्या उनको चाहिए वहां पे जाने के लिए, और उनको क्या देखना पसंद है। एंड अ ग्रे मिस्ट, एक ग्रे कलर का, एक दूसरा कलर का जो मिस्ट होता है, जो कुहासा, जो कोहरा होता है। तो ठंड के टाइम में देखना, जो कुहासा होता है ना, ऊपर व्हाइट नहीं होता है, उसमें तो सिल्वर कलर वहां पे हल्का हल्का मिक्स होता है। सिल्वर नहीं बोलेंगे तो और डाउन कलर बोलते हैं ना। जैसे ये जो कलर दिखा था, ये पूरा व्हाइट नहीं है, ये हल्का सा ब्लैक या सिल्वर कलर मिक्स है थोड़ा सा इसमें, है ना। तो जो कुहासा, जो कोहरा है वहां पे, वो कैसा है, बिल्कुल ग्रे है। और वो ग्रे मिस्ट कहाँ पे मौजूद है, ऑन द सीज फेस, समुद्र के किनारे पे मौजूद है ना। नदी के किनारे पे भी होता है, समुद्र के किनारे पे भी होता है। तो उनको क्या देखना पसंद है, उनको क्या कहाँ क्या देखना है, उनको वो मिस्ट देखना पसंद है, जो कहाँ मौजूद होता है, जो समुद्र के किनारे पे मौजूद होता है। और द ग्रे डॉन ब्रेकिंग, और जब वो निकलते हैं ना, तो समय क्या होता है, एकदम उषा काल होता है बिल्कुल। अभी दिन शुरू हुई नहीं है, अभी रात बस खत्म होने ही वाली है थोड़ी देर में, है ना। तो जो अपने यात्रा को शुरू करते हैं, वो कब शुरू करते हैं, जब डॉन ब्रेक होता है, जब उषा काल टूटती है, जब सन निकलने वाला होता है, तो वो अपनी यात्रा को शुरू करना चाहते हैं। ताकि पता है क्यों, ताकि उनको पूरा दिन मिले यात्रा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो लाइन हमें बताया गया है, उसका मतलब क्या है, उनको क्या क्या देखना पसंद है और वो क्यों जाना चाहते हैं। क्या बात क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ा जाए। हमारे पास आता है सेकेंड स्टैंजा। ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा, ये हमारे पास सेकेंड स्टैंजा। क्या बोला देखो ध्यान से, फिर से वो क्या बोल रहे हैं, आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन, मुझे फिर से जाना है उस समुद्र के अंदर। फॉर द कॉल ऑफ द रनिंग टाइड, क्यों, क्योंकि जो मुझे दौड़ते हुए जो टाइड है, जो ज्वार है, जो वहां पे लहरें हैं, मुझे वो पुकार रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। वो कौन उनको बुला रहा है, जो लहरें हैं, जो वेव्स है समुद्र के अंदर, वो उनको पुकार रहे हैं कि आओ मेरे पास, मुझे एंजॉय करो, मुझको मेरा आनंद लो तुम, है ना। और वो कॉल इतना तीव्र है ना, इस वाइल्ड कॉल, इतना तीव्र है, इतना लाउड है उनका कॉल, एंड अ क्लियर कॉल, बहुत स्पष्ट सुनाई दे रहा है वो, जैसे कोई उनको पुकार रहा हो। दैट, जो कॉल, जो पुकार, मे नॉट बी डिनाइड, जिनको तुम मना नहीं कर सकते हो। जो हमारी समुद्र है ना, उनको ऐसे पुकार रही है, जिन आवाजों को, जिन साउंड को तुम मना नहीं कर पाओगे। कुछ काम ऐसे होता है हमारे घर में जो तुम मना नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी, तुम्हें पता है मुझको करना ही पड़ेगा, है ना। कोई तुम्हारा दोस्त बुलाया बाहर, नहीं जाओगे, जाना पड़ेगा, मजबूरी तुम्हारा। वैसे क्या होता है, यहाँ पे बोला क्या है, आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन, मुझे फिर से कहाँ जाना है, समुद्र में जाना है। किनके लिए, क्योंकि मुझे वो रनिंग टाइड, वो जो ज्वार है, जो वो लहरें हैं, मुझे वो पुकार रहे हैं। क्या पुकार है, कि आओ मेरे अंदर आओ और मुझे एंजॉय करो, मेरा आनंद लो। और वो जो कॉल है इतना तीव्र है, इतना लाउड है, इतना क्लियर है कि तुम उसको मना नहीं कर सकते हो, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। एंड ऑल आई आस्क, बस मुझे इतना ही चाहिए। उन्हें क्या चाहिए, अ विंडी डे, एक हवादार दिन चाहिए। हवा बहे तो बोट तो आगे नहीं बढ़ सकता ना, तो उन्हें क्या चाहिए, एक हवादार दिन चाहिए। विथ द वाइट क्लाउड्स फ्लाइंग, जिस दिन में सफेद बादल उड़ रहे हो। सफेद ही क्यों, काले होंगे तो फिर तो बारिश का संभावना बढ़ेगा ना, बोट तो डूब सकता है। तो उन्हें क्या चाहिए,
व्हाइट क्लाउड्स फ्लाइंग चाहिए, सफेद बादल उड़ रहे हो ऐसा दिन चाहिए। दिन बहुत सुहावना होना चाहिए, है ना, आनंददायक होना चाहिए, और वो उस आनंद वाले दिन में अपनी यात्रा को शुरू करना चाहते हैं। एंड और द फ्लंग स्प्रे, फ्लंग का मतलब क्या होता है, जो छटास मारते हैं उनका फेस पे, जो छिट पड़ती है उनके फेस पे, देखना जो लहरें होती है ना, तो पानी का आवाज, मैंने पानी का जो छिट तुम्हारे फेस पे आएगा ही आएगा। तो जो उनके चेहरे पे जो छिटकारा आ रहा है, जो वहां पे छीट पड़ रहा है उनके ऊपर, एंड द ब्लोन स्प्यूम, और जो वहां से जो फेना बह रही है, फेना मतलब क्या, जो झाग है, समुद्र में एक झाग भी तो होता है, जहां देखना तो बोट जब जाओगे ना जहां से, तो वहां पे आसपास झाग उत्पन्न होते हैं, तो जो झाग है ना, उनको ये देखना काफी पसंद है, उनको ये देखने के लिए जाना है एक्चुअली। और क्या है लास्ट में, एंड द सी गर्ल्स क्राइंग, और मुझे क्या चाहिए, एक सीगल का मतलब क्या होता है, ऐसा पंछी जो समुद्र किनारे पाया जाता है, मुझे उनका आवाज सुनना पसंद है, मुझे उनका आवाज सुनने के लिए वहां पे जाना है बस। देखो यहाँ पे इस लाइन में ये जो 2 लाइन है, वो अब उनको क्यों जाना है, क्योंकि उनको पुकारा जा रहा है, कॉल जा रहा है। कॉल कैसा है, बहुत तीव्र है, बहुत ही स्पष्ट है, क्लियर है, तो वो जिनको मना नहीं कर सकते। इसमें हमें क्या बोला गया इस 3rd वाले लाइन में, कि उनको क्या चाहिए, एक हवादार दिन चाहिए और जहां पे सफेद बादल उड़ रहे हो, मतलब ये साफ दिन चाहिए होता है। और इसमें हमें क्या बोला गया, उनको क्या देखना पसंद है, क्या उनको करना पसंद है, उनको जो झटास मारता है उनके फेस पे बोट के द्वारा, समुद्र के द्वारा, उनको वो देखना पसंद है, उनको वो करना पसंद है एक्चुअली। या फिर जो सीगल होते हैं वहां पे, वो जब चिल्लाते हैं ना, अपना आवाज से जब गाते हैं, उनको वो साउंड सुनना पसंद है। तो ये सभी कारण है उनको अपने सी वॉयज में जाने के लिए। क्या यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा हम लोग आगे, चलो। लास्ट सेंटेंस है, देखो मेरे पास, फिर से रिपीट कर रहा है, आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन। तुम सोचोगे जो हमारे पोएट 3 बार उसको रिपीट क्यों किया गया उन्होंने, आखिर वो इसी लाइन को बार-बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? पता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको जानने की तीव्र इच्छा हो रही है। हमें कुछ चाहिए होता तो हम क्या करते, रिपीट करते बार बार ना, कि मुझे चाहिए, ऐसा रिपीट करते ना। वैसे ही वो क्या कर रहे हैं, उनको चाहिए क्या, एक समुद्री यात्रा चाहिए। इसी कारण से वो हर बार हर लाइन में इस लाइन को रिपीट कर रहे हैं, इस लाइन को दोहरा रहे हैं। तो क्या बोला गया है, आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन, मुझे फिर से उस समुद्र में जाना है। कैसे जाना है? टू द वैग्रेंट जिप्सी लाइफ, जिस प्रकार से घुमक्कर जाति अपने लाइफ को जीता है, मुझे वही लाइफ जीना है। मतलब मुझे क्या बनना है, बस मुझे इस दुनिया से दूर जाना है, जहां पे बस मैं घूमता रहूं, यहां वहां चलता चले जाऊं। तो यहां पे क्या बोला, एक बार रिपीट करें, बोला गया टू द वैग्रेंट जिप्सी लाइफ, जिस प्रकार से जो जिप्सी लाइफ होती है, जिप्सी लाइफ का मतलब क्या होता है, घुमक्कड़ होता है बंजारा जाति का लाइफ, उस लाइफ से मुझे सीखना और मुझे उसके जैसा ही रहना है। मतलब मुझे उनके जैसा ही घूमना फिरना करना है, और मुझे वहां जाना है टू द गर्ल्स वे, जिस रास्ते पर जो सीगल है वो वहां पे गई हो। तुम्हें पता होगा जो सीगल होती है ना, वो हमेशा एक जगह पर नहीं टिकती है, ठंड में अलग जगह, गर्मी में अलग जगह, मानसून में अलग जगह। तो वो क्या करती है, पूरा वर्ल्ड घूमती है, पूरा वर्ल्ड घूमती है एक्चुअली, सही मायने में। इतना उसका पंख, क्या बोलते हैं, पंख में इतना शक्ति है कि वो समुद्र भी पार कर सकती है चाहे तो। सोचो, तो सीगल क्या करती है, यहां से वहां घूमती रहती है। तुमको कहाँ जाना है? उस रास्ते पर जिस रास्ते पर कौन गई हुई है, सीगल गई हुई है। और न सिर्फ वो, एंड द वेल्स वे, जिस रास्ते पर जो वेल जाते हैं ना, वो डीप सी में, समुद्र के अंदर, मुझे वहां तक भी अपने रास्ते, अपने घूमने को जाना है, मुझे उस रास्ते पर भी जाना है। वेयर, जिस रास्ते पर क्या होता है, द विंड्स लाइक अ व्हीटेड नाइफ, जो हवा बहती है ना, एक चाकू के तरह, एक नुकीली चाकू की तरह वो बहती है। इतना तेज हवा वहां से आता है जैसे कोई उनको काट रहा हो, इतना ठंड होती है वहां पे, इतना तेज हवा चलती है वहां पे, जैसे उनका बोट कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
उनको इसका परवाह नहीं है कि वो मेरा बोट डूबेगा या क्या होगा, उनको बस किसका परवाह है कि मुझे बस यात्रा करना है। तूफान आए कुछ भी आए मुझे उससे मतलब नहीं है। जहां पे हवा कैसी बह रही हो, एकदम नुकीली चाकू की तरह बह रही हो, एक होता छुरी चाकू, उनकी तरह अगर बह रही हो, मुझे वहां पे जाना है अपनी यात्रा को करने के लिए। मतलब क्या बोला गया है कि उनको अलग अलग समुद्र को पार करना है। हर समुद्र में अलग अलग वेदर होता है, तुम्हें पता होगा। तो वैसे क्या बोला गया, मुझे वहां तक जाना है जहां पे कौन गई हुई है, सीगल गई हुई, जो गल होती है, जो पंछी होते हैं वो गई हुई है। और जहां पे कौन गया हुआ है, जो वेल है, वो अपने रास्ता को बनाया हुआ है। मतलब मुझे बहुत दूर तक जाना है जहां पे हवा कैसी बहती है, नुकीली चाकू की तरह बहती है। और अंतिम 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, समझो ध्यान से। एंड ऑल आई आस्क, मुझे बस क्या चाहिए, अ मेरी यान, एक आनंददायक, एक हास्यास्पद साथी नहीं सॉरी, एक कहानी कहने वाला चाहिए। उन्हें कौन चाहिए, एक हंसी मजाक करने वाला, एक कहानी कहने वाला चाहिए। फ्रॉम अ लाफिंग फेलो रोवर, तो साथी नाविक जो मेरा हो ना, वो बोरियत वाला नहीं हो कि अरे हम बोल रहे तो तुम ही बोलोगे, नहीं। उनको क्या चाहिए, एक ऐसा नाविक चाहिए जो साथ में हो और उनको अलग अलग मजेदार कहानियां सुनाएंगे, ताकि उनको यात्रा बोर न लगे। फोन तो रहेगा नहीं, वैसे भी है तो भी कोई फायदा नहीं है, नेटवर्क तो आएगा ही नहीं, तो फोटो देखोगे। पता है हमारे पास ना, मान लो कोई भी नेट नहीं चलता तो हम जाके फोटो देखते चले जाते हैं, तो उनके पास ये भी ऑप्शन नहीं है, तो क्या करेंगे वो, तो उन्हें कौन चाहिए, उन्हें एक साथी नाविक चाहिए जो कैसा हो, जो मेरी हो, बहुत मजेदार हो, और वो क्या करे, उनको कहानियां सुनाए ताकि वो बोर फील न कर पाए। आगे, एंड और क्वाइट स्लीप, और लास्ट में उसको क्या चाहिए, एक शांति भरा नींद चाहिए। एंड अ स्वीट ड्रीम, जिसमें क्या हो, सपने बहुत ही मधुर आए। वैसे कोई भूता के डरा दिया ऐसा वाला नहीं चाहिए। सपने कैसे हो, बहुत ही मधुर, बहुत ही प्यारे हो। एक परी आ रही है, ठीक है, तुम्हें लोड़ी का आइडिया से उसको सपना देखना है। व्हेन, कब उनको सपना देखना है, व्हेन द लॉन्ग ट्रिक्स ओवर, जब उनका लंबा यात्रा खत्म होगा ना, तो उनको एक बहुत शांत नींद चाहिए, और उसी नींद में उनको बहुत मीठे मीठे सपने चाहिए। और जब उनका खत्म होगा तो क्या हुआ, उनको क्या क्या चाहिए होता है, एक शांत नींद और एक मधुर सपना चाहिए।